जो हमें गुलाम बना रहा है वो तो हमें दे रहा है सेपरेट इलेक्टेड। जो हमें अपना भाई मानता है, जो हिंदू मानता है, वो हमें नहीं दे रहा। और वो जिसको राष्ट्रपिता कह के हम पूज रहे हैं वो हमें नहीं दे रहा। वो कह रहा है ये तो मेरी कबर पे मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं मिल सकता। अनशन कर देता है और नहीं मिलता। पूना पैक्ट होता है 1932 में पूना पैक्ट होता है और उसकी जड़ में से निकला है क्या? आरक्षण। जिस पर आप लोग खुश होते हैं, कोई खुश होने की बात नहीं है। हमें आज आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमें सेपरेट इलेक्टेड मिल जाता। मताधिकार वो चीज है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इससे मैं बहुत खुश नहीं हूं, ये मैंने मजबूरी की वजह से इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। क्योंकि महात्मा गांधी ने मौसम्मी में से जूस निकाला है पूना पैक्ट में, और उस मौसम्मी का जूस तो अपने बच्चों को पिला दिया और जो छिलका बचा है वो हमारे बच्चों के मुंह पे मार दिया है। और हम उसको छिलके को चूस चूस करके आरक्षण को आज बहुत जिंदा खुश हो रहे हैं। आरक्षण कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। जब माननीय काशीराम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कलम में यह कहा कि हम बैसाखियों के सहारे कब तक चलेंगे, जब हमारी दोनों टांगें सही हो जाएं तो हमें दौड़ना भी सीखना चाहिए, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो दौड़ना पड़ेगा, हमें बैसाखियों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। तो उनसे कहा कि आरक्षण का विरोधी है काशीराम। उसने ये भी कहा था कि आरक्षण तुम ले लो। जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे, काशीराम जी ने कहा कि आरक्षण तुम ले लो और बाकी चीजें तुम्हारे पास हैं वो हमें दे दो। जो तुम्हारे पास हैं वो हमें दे दो और हमारा आरक्षण तुम ले लो। अगर जो बहुत अच्छा है आरक्षण तुम ले लो। और आज काशीराम जी की बात बहुत सही साबित हुई। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ तो उन्होंने कहा यह सिर्फ सवर्णों का आरक्षण है। इस 10% के अंदर ना कोई शेड्यूल कास्ट घुस सकता है, ना कोई ओबीसी घुस सकता है, ना कोई दूसरा घुस सकता है। तो 10% भाई ये आरक्षण हुआ कि ईडब्ल्यूएस हुआ, ये तो बताओ। ये निखाला सवर्णों का 10% आरक्षण है, उसमें कोई भी नहीं घुस सकता। और आरक्षित वर्ग जो है, जिसका मुकदमा अभी राजस्थान कोर्ट से अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया है, क्या है वो? उसने यही तो कहा था कि जो जनरल मेरिट में आता है उसको दे दी जाए जगह। वो नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल तो जनरल ही है, जब मेरिट में आ रहा तो उसको दे दो, लेकिन नहीं देते। भाई तुम जनरल में जो 60-50% आरक्षण जो जगह है जनरल की उसमें भी नहीं दोगे, 10% ईडब्ल्यूएस में भी नहीं दोगे, तो तुम उसको खूंटे से बांध रहे हो भैंस के लिए, ये किधर जाएगी? इसको चारा भी नहीं डाल ले तुम। तो भैया काय का जो भाईचारा, काय का हिंदू चारा है, काय का मतलब जो समरसता है, ये तो बता दो। तो इसलिए ये मताधिकारी वो चीज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। यही वो चाबी है जिससे सभी दरवाजे खुल सकते हैं। अगर जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाले बहुत ही महान हैं तो अभी इतने सालों से क्यों नहीं कर पाए? जब सत्ता मिली है तभी क्यों रक्षा हो रही है? ये सांस्कृतिक अगर विकास आपका हो सकता है तो सत्ता के बिना नहीं हो सकता। जब मुसलमानों का यहाँ पे हिस्सेदारी थी तो उनका विकास यहाँ पे हुआ। आज वो पाकिस्तान चले गए तो कहते हैं अब उनका देश ही नहीं है, उनके मताधिकार भी छीन लेना चाहिए। आज देश के नागरिक ही नहीं है तो क्यों आ रहा है उनके ऊपर आफत? क्योंकि वो उनका जो है राजनीति में हिस्सेदारी लगभग भारत के अंदर खत्म हो चुकी है। उनके लिए कोई भी किसी तरह का संरक्षण भी यहाँ पर भारत में मिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया है। और दलितों के लिए भी, दलितों के लिए तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको तो हिंदू बना लिया है। क्योंकि अगर वो हिंदू फोल्ड में से निकल जाते हैं तो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ओबीसी को भी काशीराम साहब ने संघर्ष किया आरक्षण के लिए, किसी ओबीसी नेता ने नहीं किया। माननीय काशीराम जी ने ओबीसी को समझाया बैकवर्ड के लिए कि जिस दिन तुम्हारे लिए आरक्षण मिल जाएगा उस दिन तुम चमार के बच्चों जैसे बन जाओगे। क्योंकि चमार का बच्चा जब आईएएस बन जाता है तो लाल बत्ती लेकर के गांव में जाता है और तुम्हारे खेत में हल चलाता है उसका बाप, तो तुम्हें कैसा लगता है? बदल जाता है कि नहीं बदलता है? इस तरीके से ये भी एक राजनीति में तुम्हें भले हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, अगर प्रशासन में हिस्सेदारी मिल रही है तो ये भी आपका एक तरह से बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य है।
तो उसके लिए उन्होंने उनको समझाया कि आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ो, और बाम से बनाया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, कहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं बनाया, उन्होंने बैकवर्ड के लिए बनाया। और बैकवर्ड में ही एससी आता है, बैकवर्ड में ही एसटी आता है, और बैकवर्ड में ही ओबीसी आता है। तीनों को मिलाकर के बी बनता है। और बाकी लोग जो कन्वर्टेड मतलब जो लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और मतलब सिख हैं, वो भी मतलब उसी के अंदर आते हैं, बी के अंदर। इसलिए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बनाया, और उस फेडरेशन को उस कल्चर की नींव डाली। जिस तरह से एक समूह होता है, सांस्कृतिक समूह, हिंदू है, मुसलमान है, उसी तरह से बामसेफ नाम का एक संगठन बनाया गया जो कल्चरली बहुत रिच था, और उसका नाम उन्होंने बहुजन समाज रखा। बुद्धिज्म में कम लोग थे, बौद्ध तो इतने लोग एकदम नहीं बन सकते, लेकिन बहुजन समाज में एकदम चूंकि राजनीतिक लालच था उसके अंदर, बहुत तेजी से जुड़ा एससी एसटी ओबीसी, और उसको रिजर्वेशन भी मिल गया बहुत जल्दी, 90 में मतलब लागू भी हो गया।